मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक बुढ़े आदमी स्कॉट को देखते हैं जो किसी नए टाउन में आके अपनी डॉटर जैन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसी जगह से लगभग 6 दिन पहले उसके पास जैन ने मैसेज किया था और अब वो वहां से मिसिंग थी और कहीं गायब हो गई थी। स्कॉट पुलिस स्टेशन जाके हेल्प मांगता है, पर पुलिस इस मैटर में उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो खुद ही आसपास की जगहों में पूछताछ करता है और एक बार में उसे एड नाम का एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि कुछ टाइम पहले उसने स्कॉट की डॉटर जैन को उसके फ्रेंड के साथ देखा था। एड बोलता है कि अगर वो लोग जंगल में गए होंगे तो वहां से नहीं आएंगे, क्योंकि वो जंगल बहुत ही डेंजरस था। और ऐसा एड क्यों बोल रहा था ये मूवी के टाइटल से ही साफ हो जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 दिन पहले का दिखाया जाता है, जहां जैन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही थी। तभी उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। इसके बाद वो टायर चेंज करके टाउन पहुंच जाते हैं और फिर होटल बुक कर लेते हैं। फिर वो जंगल में घूमने का प्लान बनाते हैं और तभी होटल की ओनर उन्हें वार्निंग देती है कि वो जंगल के ज़्यादा अंदर ना जाए, पर वो ये बातें कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। फिर वो एक बार में जाते हैं जहां उन्हें एड मिलता है और एड भी उन्हें उस जंगल के बारे में वार्निंग देता है और इसी बात को लेकर उनमें बहस हो जाती है। इसके बाद वो उस बार से जाने लगते हैं, पर उनकी गाड़ी के आगे एक बहुत क्रीपी सा आदमी खड़ा था, जिसे देख के एडम उसे वहां से जाने के लिए कहता है, पर वो क्रीपी आदमी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। गुस्से में एडम उस आदमी की तरफ बोतल फेंकता है और वो आदमी गायब हो जाता है। फिर वो इस इंसिडेंट को इग्नोर करके होटल वापस आ जाते हैं और उन्हें नहीं पता था कि ये इंसिडेंट उन पे कितना भारी पड़ेगा। वहीं होटल आके जेन अपने डैड को मैसेज करती है और यही मैसेज था जिसको ट्रेस करते हुए उसका डैड स्कॉट मूवी के स्टार्टिंग में उसे ढूंढ रहा था। रात को सोते हुए हम देखते हैं कि कोई इन पे नजर रख रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैन जॉगिंग के लिए आती है, जहां उसे एक लड़की मिलती है जो अपने हाथों से बनाए हुए ब्रेसलेट बेच रही थी। उसके साथ वहाँ एक छोटी लड़की भी थी। जेन उससे ब्रेसलेट खरीद लेती है और वहाँ से चले जाती है। फिर कुछ देर बाद वो हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, तभी उनका फ्रेंड डैनियस कहता है कि जंगल के बीच में एक किला है जो सिविल वॉर के टाइम पे बनाया था और वो फोर्स करता है कि उनका उस किले के बगैर देखे जाना वेस्ट होगा। इस पे जैन बोलती है कि जंगल के अंदर तक जाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उन्हें इस जंगल के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। पर डैनियस जेन को मना लेता है और वो जंगल के अंदर चले जाते हैं, पर बहुत अंदर जाने पर भी उन्हें वहाँ कोई फोर्ट या किला नहीं नजर आता। थक हार के वो वापस जाने के लिए फैसला करते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं और वो देखते हैं कि लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उनके पास लुढ़क के आ रहा था। वो सब बचने के लिए उधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके एक फ्रेंड पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है और वो लकड़ी का टुकड़ा बेरहमी से उसको कुचल देता है। ये देख के सभी फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अचानक ये पता नहीं क्या हो गया था। वो काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से निकलने की सोचते हैं। तभी जेन को वहाँ कोई दिखता है, पर वो सब इसे उसका वहम मान के इग्नोर करते हैं। इसके बाद वो सब होटल के लिए निकल पड़ते हैं। उन लोगों का बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था और रात भी काफ़ी हो जाती है, इसलिए वो रात को वहीं सोने का प्लान बनाते हैं। तभी जेन की नींद खुलती है और वो देखती है कि कोई उन्हें टेंट के बाहर से देख रहा है, लेकिन फिर वो उसे आंखों का धोखा समझती है और इग्नोर करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठने पर उन्हें अपनी फ्रेंड मिला नहीं मिल रही थी और साथ में उन लोगों के मोबाइल फ़ोन्स भी गायब थे। वो लोग अब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से निकल कर मिला को ढूंढने लगते हैं। तभी जेन को वही लड़की दिखती है जो कि अपनी सिस्टर के साथ ब्रेसलेट बेच रही थी। वो छोटी लड़की उनको देख के भागने लगती है और एडम उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन तभी भागते भागते एडम का पैर एक चेन से फंस जाता है और वो कुछ समझ पाते इससे पहले कोई चेन खींच के एडम को गुफा के अंदर खींच लेता है। उसके सारे फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं और गुफा के अंदर एडम को ढूंढने लगते हैं, लेकिन डर के मारे किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर वो सब वहाँ से जाके बाहर टाउन से हेल्प मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े आगे जाने पर उन्हें वहाँ एक लकड़ी का घर मिलता है, जहाँ बहुत सारे बैग, मोबाइल फोन्स और काफ़ी कुछ अलग सामान था। तभी वो नोटिस करते हैं कि दो क्रीपी से आदमी एडम को बांध कर ले जा रहे थे। डैरियस उन दोनों आदमियों के पास जाता है और उनसे एडम को छोड़ने के लिए कहता है। वो दोनों क्रीपी आदमी उन सब से एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे और उनको आपस की बातें समझ नहीं आ रही थी। एडम को होश आ जाता है और एक लकड़ी के टुकड़े से एक आदमी को बेरहमी से मार देता है और ये देख के
दूसरा क्रीपी आदमी वहां से भाग जाता है। तभी जेन एडम से बोलती है कि उसने उस आदमी का मर्डर क्यों किया और उनमें बहस होने लगती है क्योंकि एडम ने बिना सोचे समझे उस आदमी को मार दिया था। एडम बोलता है कि इस आदमी ने उसे किडनैप किया था और मिला को भी मारा था और ऐसा बोलते ही अचानक मिला उनके पीछे से आ जाती है और वो उस आदमी की डेड बॉडी देख के डर जाती है। मिला बोलती है कि सुबह वो टॉयलेट गई थी पर जैसे ही वो वापस आई तो वो लोग टेंट से मिसिंग थे। फिर वो सब वहीं से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी डेरियस का पैर एक ट्रैप से उलझ जाता है और एक शार्प ऑब्जेक्ट आके उसकी चेस्ट में लगता है और वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। मिला उसको फर्स्ट एड देती है और वो फिर आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा आगे ही बढ़े थे तभी पीछे से एक आदमी आके उनके फ्रेंड लुइस को किडनैप कर लेता है। तभी एकाएक उनको जंगली लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सब जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए मिला एक पिट में गिर जाती है और जैसे ही एडम उसे बचाने जाता है वो देखता है कि मिला की बॉडी में बड़े बड़े कांटे आर पार हो गए हैं और वो अधमरी कंडीशन में थी। एडम मिला को नहीं बचाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पे एक जंगली आदमी आके मिला को मार देता है और वहीं उनके और फ्रेंड्स को भी वो जंगली आदमी पकड़ लेते हैं। तब जेन को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक पिट में बंद थी। तभी कोई इस पिट को खोलता है और वो लड़की कोई और नहीं एडिथ थी जिसने उसको स्टार्टिंग में ब्रेसलेट बेचा था। फिर यहाँ पे एडिथ जेन से बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी और उस पिट का डोर फिर से बंद करके वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद एडिथ वापस आके दरवाज़ा खोल के जेन को बाहर निकालती है और बाहर जेन देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ बंधे हुए खड़े थे। वो लोग उन फ्रेंड्स के चेहरों पे कपड़ा डाल के उन्हें सो कॉल्ड अपने कोर्ट में ले जाते हैं। तभी उनका लीडर वहाँ ऐसा जज आता है और कहता है कि उन लोगों ने उसके एक आदमी को मारा था जो कि एक मर्डर था। तभी वहाँ वही आदमी आता है जो अपनी साथी के साथ मिलके एडम को ले जा रहा था। वो कहता है कि वो एडम की जान बचाने के लिए उसे कहीं और ले जा रहे थे पर इस पे जेन बोलती है कि इन्होंने ऐसा सेल्फ डिफेंस में किया था। पर इसके बाद वो लोग उसी जंगली आदमी की बॉडी ले आते हैं जिसे एडम ने मारा था। फिर वो एडम को लेटाकर उसको बेरहमी से मार देते हैं। वो फ्रेंड्स बहुत डर जाते हैं और उनमें से एक फ्रेंड्स भागने की कोशिश करता है जिससे वो जंगली लोग उसकी आंखों में गर्म रॉड डाल के उसे ब्लाइंड कर देते हैं और एक अंधेरी गुफा में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट टर्न डैनियस की थी। वो डैनियस को भी ब्लाइंड करने वाले थे। तभी जेन थोड़ा दिमाग लगाती है और बोलती है कि डैनियस एक हट्टा कट्टा आदमी है और वो उनके काम में उनकी हेल्प कर सकता है और वो कहती है कि वो भी एक हेल्दी लड़की है जो कि उन्हें हेल्दी बच्चे दे सकती है। ये सुन के उन जंगल का लीडर मान जाता है पर वो कहता है कि अगर उन्होंने होशियारी करने की कोशिश की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उनको बहुत बेरहमी से मार देंगे। सीन चेंज होता है और हमें जेन के फादर स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि लॉज में बैठा था। तभी उस लॉज की ओनर आती है जो कि उसे सच्चाई बताती है और कहती है कि उस जंगल में एक सीक्रेट कम्युनिटी रहती है जिसका नाम था फाउंडेशन और हो सकता है कि उन्होंने ही उसकी बेटी को किडनैप किया हो। उनकी ये बातें बगल में बैठा एड भी सुन रहा था। जब स्कॉट बाहर जाता है तब एड आके उस पर हमला करता है और उससे टाउन छोड़ने के लिए कहता है पर मॉर्निंग में स्कॉट जंगल के लिए निकलने की तैयारी करता है। तभी वही रेस्टोरेंट ओनर आकर स्कॉट को एक हंटर से मिलवाती है जो कि उसकी हेल्प करने तैयार हो जाता है। फिर स्कॉट और हंटर और उसकी टीम जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हंटर और उसकी टीम उस जंगल में लगे हुए ट्रैप में फंस के मर जाते हैं। अब अकेला स्कॉट ही बचा था। फिर रात को फाउंडेशन के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं जहां स्कॉट अपनी डॉटर जेन को देखता है और बहुत खुश होता है पर जेन उसे पहचानने से मना कर देती है। फिर वो स्कॉट को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर रात को जेन उसी कमरे में आती है और अपने फादर को बताती है कि उसने जानबूझ के स्कॉट को नहीं पहचानने की एक्टिंग की क्योंकि अगर वो स्कॉट को पहचान लेती तो ये लोग उसको भी मार देते। फिर वो चुपचाप निकल के डेनियस के पास जाते हैं पर डेनियस का माइंड बदल गया था। वो उनके साथ चलने के लिए मना कर देता है तो वो डेनियस को छोड़ के वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर उनको वही छोटी बच्ची मिलती है जो उन्हें वहाँ से भागने का रास्ता बताती है। अब उनको एक अंधेरी गुफा से निकलना था और ये वही गुफा थी जहाँ जेन को फ्रेंड को अंधा करके डाला गया था। तभी जेन को वहाँ बहुत सारे ब्लाइंड लोग मिलते हैं पर जैसे तैसे वो गुफा को पार करके बाहर निकल जाते हैं। पर आगे जाके वो जंगली लोग वहाँ आके उनको पकड़ने वाले थे। तभी एड आके अपनी गन से उन जंगली आदमियों को शूट कर देता है और उनको बचा लेता है। तभी एड अपनी गाड़ी में स्कॉट और जेन को बिठा के बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है। स्कॉट और जेन पुराने इंसिडेंट भूल के एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे। तभी वहाँ उनके घर में फाउंडेशन का लीडर छोटी बच्ची के साथ आ जाता है और उसको जेन चाहिए थी क्योंकि उसके पेट में लीडर का बच्चा था। तभी जेन उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। तभी वो लीडर उसकी पूरी फैमिली को मार देता है और उसके बाद
जेन उस फाउंडेशन के लीडर को मार देती है, पर ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं था क्योंकि जेन ये सब सोच रही थी। जेन उस लीडर के साथ जाने के लिए मान जाती है, तभी उसके ट्रक में बैठ के आगे चले जाती है। तभी हम देखते हैं कि ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल जाता है और हम देखते हैं कि जेन उस लीडर को मार देती है और छोटी बच्ची के साथ वापस आ जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।